इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो हम फंक्शन हमने पढ़ लिया था, आज हम फंक्शन का डोमेन कोडोमेन रेंज देखेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो हमने रिलेशन पढ़ा था, फिर उसके बाद रिलेशन का डोमेन कोडोमेन रेंज देखा। ठीक है, और इस वीडियो में आज हम फंक्शन का कोडोमेन डोमेन और रेंज देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक एग्जांपल से समझते हैं कोडोमेन डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो सेट ए रिलेशन में क्या होता था, जहाँ से एरो निकलती थी, ठीक है, उसे बोला जाता था डोमेन। ठीक है, बट यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो सेट ए पूरा अपना डोमेन होगा। ठीक है, और देखो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन यहाँ पर क्या होगा, सेट बी होगा। ठीक है, कोडोमेन क्या होगा, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है एक्स वाई टी डब्ल्यू, ये अपना कोडोमेन होगा। ठीक है, एक्स वाई टी डब्ल्यू ये अपना क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, और यहाँ पर रेंज क्या होगा, रेंज होगा सेट ऑफ ऑल इमेज। ठीक है, जितने भी इमेज के सेट है, सेट ऑफ ऑल इमेज, सॉरी रेंज क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इमेज। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इमेज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन एफ ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स कितना 2x प्लस 3 है, और ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स प्राइम नंबर लेस देन, एक्स की वैल्यू कितनी है, लेस देन 10 है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कितने हैं, लेस देन 10 से 2 3 5 7 है। ठीक है, और यहाँ पर अपना एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x प्लस 3 गिवन है। ठीक है, तो यार एक्स की वैल्यू इसमें रखते जाओ, अपने को सब कुछ मिलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात जान लेते हैं, ये बात क्या है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेंज जो होता है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, ये नोटेड पॉइंट है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल पर चलते हैं, और हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिख लिया। ठीक है, अब हम फंक्शन पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन हमने बना लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखो अब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 होगा ना, यानी 2, 7। अब देखो x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 9 होगा ना, तो 3, 9 हो गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद अब देखो यहाँ पर हम x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 5, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, तो 5, 13, सॉरी। अब देखो फिर उसके बाद हम x की वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो 2 × 7 14 प्लस 3 यानी 17, तो 7, 17। ठीक है, अपना ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट्स जो है डोमेन होगा और दूसरा एलिमेंट्स रेंज होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन c इंटू एफ, सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यहाँ पर c कूद कर जंप करके बाहर आ गया, तो सी एफ ऑफ एक्स इज वेयर c इज ए कांस्टेंट। ठीक है, स्केलर मतलब c जो है कांस्टेंट है। ठीक है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है भाई, ये कौन सी चीज़ है, तो एफ प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स कितना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यार अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूँ, ठीक है, तो एफ प्लस जी ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ 1 प्लस माइनस जी ऑफ 1। ठीक है, इस तरीके से करेंगे।
अब देखो यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एफ जी ऑफ एक्स और जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इस तरीके से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवीज़न में भी यही सेम रूल फॉलो होगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, वेयर जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के होना चाहिए, ठीक है। तो एफ अपॉन जी ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन अपॉन जी ऑफ वन, ठीक है। इस तरीके से होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये डिवीज अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को करने पर अपने को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो फाइंड दी एफ ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स कितना है 2x प्लस 3 है, और जी कितना है ए टू सी है, तो जी ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर है। तो फाइंड दी रेंज, आपको रेंज फाइंड आउट करना है। डोमेन गिवन है 1 2 3, ठीक है। एफ प्लस जी फाइंड आउट करना है, फिर दूसरे में एफ इंटू जी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यार, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला है एफ प्लस जी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, एफ प्लस जी ऑफ एक्स कितना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब देखो अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी है, यानी डोमेन कितना है 1 2 3 है, ठीक है। और अपने पास एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है 2x प्लस 3 गिवन है, ठीक है। तो 2x प्लस 3 प्लस जी ऑफ एक्स कितना गिवन है एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इतना हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर एफ प्लस जी ऑफ 1 कितना होगा ये आपको बताना है, एफ प्लस जी ऑफ 2 कितना होगा ये बताना है, और एफ प्लस जी ऑफ 3 कितना होगा ये आपको बताना है। ये 3 चीज़ें आपको बतानी। तो यार ये जो अपना वैल्यू आया इसमें हम एक बार x डालेंगे, फिर एक बार 2 डालेंगे, एक बार 3 डालेंगे। तो 1 डालकर देख लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आया। 2 डालकर देखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 यानी 11 आया। अब देखो फिर उसके बाद एफ प्लस 3 ऑफ, तो यहाँ पर देखो 3 डालेंगे तो 9 प्लस 6 प्लस 3 यानी कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। ये तो अपना एफ प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एफ जी पूछ रहा है ना, दूसरे क्वेश्चन में एफ जी पूछ रहा है, ठीक है। चलो यार एफ जी बता देते हैं, एफ जी ऑफ एक्स पूछ रहा है, ठीक है। एफ जी ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं, या तो हम जी एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स अपने को क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स अपने को गिवन है 2x प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स कितना गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर गिवन है। अब देखो 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, इतना होगा। अब देखो जी एफ ऑफ 1, जी एफ ऑफ 2 एंड जी एफ ऑफ 3 आपको बताना है। देखो अब वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 5 होगा,
अब देखो फिर उसके बाद जब हम 2 पुट करेंगे तो 8 होगा, 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16 और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो कितना होगा 28 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे 27 इंटू 2 यानी 54 प्लस। अब देखो अब 3x का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 9 3 जा 27 होता है, ठीक है। 9 3 जा 27 तो कितना होगा 81। निकल कर आ गई ना अपनी वैल्यू। एफ जी ऑफ एक्स कितना होता है, एफ जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ 1, एफ जी ऑफ 2, एफ जी ऑफ 3, तो 5 28 और 81 आया है, ठीक है। अब देखो अब हम एफ प्लस जी ऑफ 1, एफ प्लस जी ऑफ 2, एफ प्लस जी ऑफ 3 कितना आया है 6 11 18 आया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एफ, हमने ये आपको बताया कि अलजेब्रा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एडिशन के लिए इस तरीके से यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए इस तरीके से यूज होगा और डिवीज़न के लिए इस तरीके से यूज होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का ये वीडियो। यार अगर वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे ना हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।